हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी मैं डिस्कनेक्ट हो गई कोर्स का। अच्छा अच्छा, एक मिनट बस। हाँ। प्रभु जी पूनम माता जी को भी को होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद जी, जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय
की जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छी है तबीयत आज, धन्यवाद। तो अब हम क्विज से शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तर से, अध्याय क्रमांक 12 से। तो उससे पहले मुझे जस्ट 2 मैंने आर्टिकल पढ़े, एक कल और एक आज, वो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, जो कि हमने आखिरी कुछ दिनों में जो चर्चा की थी उसके रिलेटेड, उसके संबंध में है। तो कल एक आर्टिकल देखा मैंने कि पृथ्वी के सबसे अमीर देशों में से एक, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो देश से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे अमीर देशों में से एक देश का वातावरण, जो गर्मी, सर्दी और बारिश तो आके बहुत कम होती है वहां पर, वो इतना बिगड़ रहा है कि वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बावजूद ऐसे कहा गया कि इट इज बिकमिंग हॉटर एंड नॉट लिवेबल। मतलब वहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तापमान इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और नॉट लिवेबल मतलब प्राणी मात्राओं के रहने के भी लायक धीरे धीरे वो नहीं रह रहे हैं। तो मैं सोच रहा था ऐसी धन का, ऐसी संपत्ति का क्या उपयोग कि ना तो वह मनुष्य ठीक से रह सकते हैं उस तरह के वातावरण में, ना तो प्राणी मात्र। और वो मिडल ईस्ट में आती है, गल्फ में आती है कंट्री, और रिसेंटली मतलब लास्ट गर्मी के मौसम में वहाँ का तापमान 50-54 डिग्री भी टच कर गया है। तो मनुष्य के उग्र कर्म का ये नतीजा होता है कि हम अच्छा करने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सो कॉल्ड मटेरियल एडवांसमेंट, जो कुछ भी भौतिक प्रगति मनुष्य करता है, उसके परिणाम कभी कभी ऐसे भुगतने पड़ते हैं कि बेसिक रहना, मतलब फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, कपड़ा, जो ऊपर मकान है, और जो खाने की चीजें, वो भी मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है भगवान के, प्रकृति के नियमों को समझना और अपनी जीवन शैली ऐसे ढाल लेना ताकि हम कम से कम इस प्रकृति के नियमों को ब्रेक करें, और जितना हो सके तुरंत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, भक्ति द्वारा हमारे इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करके भगवत धाम इस जन्म के बाद लौट जाए। ये एक इंटेलिजेंट मतलब सही में बुद्धिमान व्यक्ति की एक जरूरत है, निशानी है ना। और दूसरा, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, हाँ आज ही का है वो आर्टिकल, कि पुरातन विभाग ने कहीं पर एक्सकेवेशन होते वक्त उनको ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि कार्बन टेस्टिंग उस जो खोपड़ी मिली है उस पे करने के बाद 2000 साल पूर्व की गई हुई शस्त्रक्रिया का प्रूफ, उसका सबूत मिला है, जिसमें जो मेटल यूज करके की थी परहैप्स जो अपने स्कल में कुछ क्रैक वैक दुरुस्त करने के लिए, लेकिन मेटल एक धातु का प्रयोग किया गया था। तो मैं, एक माता जी ने या प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था कि क्या हम बंदरों से आए हैं, तो आज का जो वैज्ञानिक ज्ञान है उतना ही या उससे कहीं प्रगतिशील वैज्ञानिक ज्ञान हजारों साल पहले भी उपलब्ध था। तो ये भी हमें दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कैसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, और हमारे पूर्वज बंदर बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो हम आज के प्रश्नोत्तर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न है अध्याय 12 में से। तो कल हमारा ब्रेक रहा, तो शायद आपको कुछ चीजें याद हो, कुछ नहीं याद हो, लेकिन मैं एकदम फटाफट जल्दी से रिकैप करवाता हूँ। कोई मदद करना चाहेगा? हमने क्या मुद्दे चर्चा किए थे परसों अध्याय 12 में? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हमने उस दिन 2 मुद्दे मुख्य रूप से चर्चा किए थे। एक तो ईश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ियां बताई थी आपने, हाँ, और दूसरा मुद्दा हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान को कौन से भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं।
हाँ, ये तो एक तो अपन ने सीढ़ियों की बात करी थी कि कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बोला कि तुम ध्यान करो, हाँ, और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हो तो भक्ति का जो विधि विधान कर्म कांड है उस तरीके से मेरी पूजा करो, और अगर तुम्हारे लिए वह भी करना मुश्किल है तो तुम मुझे अर्पित करते हुए सभी कर्म करो, अर्थात तुम निष्काम कर्म करो, उनके परिणामों को मुझ पर छोड़ के। हाँ, और अपन ने उनके भक्त के गुणों के बारे में भी कृष्ण ने उनसे चर्चा की थी। वो द्वेष नहीं करता है, उसमें अहंकार नहीं होता है, वो और सभी से मित्रवत व्यवहार करता है, वह दयालु होता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, वैसे कृष्ण तो कहते नहीं सबसे महत्वपूर्ण गुण वो है, लेकिन जो गुण हम बारंबार आते हुए देखा 12वें अध्याय में, वो है कि बीइंग इक्विपोइज्ड, समभाव होना, चाहे ऑनर डिसऑनर, मान अपमान में, चाहे विक्ट्री या डिफीट, जीत या पराजय में, चाहे सुख दुख सुख दुख शीत में, उष्ण। शीत उष्ण, तो जो भी ये सारी हमने उदाहरण दिया था एक शॉक एब्सॉर्बर, जैसे गाड़ी का एक शॉक एब्सॉर्बर रहता है, वो चाहे रास्ते के ऊपर कुछ चढ़ाव भी आ जाए, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो भी हमें जो गाड़ी जो हिल जाती है उसको कंट्रोल कर लेता है, और वैसे रास्ते में अगर कोई खड्डा भी आ जाए तो भी गाड़ी को मैनेज कर लेता है। को कि भक्त को चाहिए, ये भौतिक जीवन ऐसा है कि चढ़ाव और उतार, खड्डे और ये चीजें आने वाली है, तो इसके लिए हमें हमेशा भक्ति के बलबूते पर तैयार होना चाहिए, इनको भक्ति के साथ डील करने के लिए, इनको भक्ति के साथ हमें हल करने के लिए। तो बहुत ज्यादा भक्त को परेशान नहीं होना चाहिए, और ये परेशानियां आप अगर भक्त हो या आप अगर भक्त नहीं हो तो भी आएगी। तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति में आ गए तो सारी मुश्किलें खत्म। बस यही हो जाएगा कि मुश्किलें, आपको मुश्किलें नहीं लगेंगी भक्ति में आने के बाद, मुश्किलें आपको एक भगवान ने दी हुई परीक्षा लगेगी, जिसमें आप भक्ति की सहायता से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। कृष्ण उस व्यक्ति को क्या सलाह देते हैं जो कृष्ण के लिए कोई काम नहीं कर सकता। तो ये स्मिता माता जी ने अभी इतने अच्छे से बताया कि जो हायरार्की बताई भगवान कृष्ण ने, सबसे ऊपर की हायरार्की है कि कृष्ण का 24 घंटे अगर हम अच्छे से ध्यान कर पाए मन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर संभव नहीं है तो कृष्ण कहते हैं कि भक्ति की जो विधि विधान है, जो विनियम विनियम है, उनका पालन करें, डूज एंड डोंट्स ऑफ भक्ति, उनका पालन करें। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो हमारे जो कार्य है वो करें, और उसके जो रिजल्ट है, उसके जो नतीजे है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करें। और वो भी अगर नहीं होता है तो हमारे कार्यों को किसी अच्छे कारण के लिए त्याग कर दे, लेकिन खुद भौतिक उपभोग उसका ना करे। तो इसी में जो प्रभु जी क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हो, सॉरी सॉरी माता जी, माय बैड, मैं शेयर करना भूल गया, एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहे हैं। यस प्रभु जी। हाँ, कृष्ण उस व्यक्ति को क्या सलाह देते हैं जो कृष्ण के लिए काम नहीं कर सकता। तो कोई बता सकता है, आप चैट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन अभी विजिबल है। तो मटेरियल मतलब इस भौतिक संसार का त्याग करना और वन में जाना, जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, किसी अच्छे कारण के लिए अपनी गतिविधियों के संचित परिणाम का त्याग करना, कृष्ण में मन और बुद्धि को शामिल करना। तो जस्ट आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सीक्वेंस फिर से यहाँ बताता हूँ। ये सबसे टॉप मोस्ट अवस्था है, सबसे बढ़िया। अगर हम कृष्ण को हमारा मन और बुद्धि संलग्न कर पाए और उस संलग्नता में बाकी हमारे कार्य कर पाए तो वो सबसे बढ़िया है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो भक्ति के विधि विधान है, जो भक्ति के विनियम, जो डूज एंड डोंट्स है, उनको पालन करें। और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर हमारे जो भी कर्तव्य है उनको पालन करके जो उसके नतीजे है, उसके जो फल है, उसे किसी अच्छी परिणाम के लिए त्याग करें। तो ये उसका उत्तर है। और ये जो कोई लिख रहे हैं ऑप्शन डी, दिस इज द टॉप मोस्ट, ये कृष्ण सबसे ऊपर की स्तर बताते हैं। ठीक है, तो कृपया कंफ्यूज मत हो जाइए। किसी को कुछ अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कि अगर कुछ समझता नहीं है
तो आप पूछ सकते हैं, हम फिर से एक बार दोहराएंगे या फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध भक्त भौतिक हानि या लाभ में कैसी प्रतिक्रिया करता है? वह आत्मनियंत्रित, न तो आनंदित होता है, न ही विलाप करता है, कठिनाइयों में समा जाता है, सुख दुख से प्रभु जी प्रभावित। ऑप्शन ए, हाँ। और इसका मतलब आप ये मत गलतफहमी कर लीजिएगा कि भक्त मतलब कठोर दिल वाले हैं, क्या? बिल्कुल नहीं, भक्त को भी भावनाएं रहती है, लेकिन उसे पता रहता है कि इस भौतिक जगत का ये प्रकृति है भौतिक जगत की, उसमें आनंद और दुख, कठिनाइयां और आनंद एक के बाद एक आते रहेंगे, लाइक अ साइनोसाइडल वेव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो भक्त इसे सहन करना सीखता है। और आप बोलोगे दुख को तो सहन करना हमें पता है, आनंद को कैसे सहन कर पाए? आनंद को सहन करने का मतलब है कि उसमें आदमी ने एकदम, क्या बोल सकते हैं, वन शुड नॉट बिकम मैड इन सक्सेस, मतलब हमने उसमें पागल नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर यश मिलता है या कोई भी चीज हमारे प्लानिंग अनुसार होती है, समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है, और हम इस यश को भगवान कृष्ण के सेवा में कैसे अच्छे से और जुड़ने के लिए लगा सकते हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। साधना भक्ति की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कृष्ण के लिए काम करना, परोपकारी गतिविधियों में उलझना, भक्ति योग के विनियमन सिद्धांतों का पालन करना, कर्म के फल भक्ति योग के सिद्धांत का पालन करना। हाँ, तो ये आज के जो प्रश्न है थोड़े से विशेष हैं, उसमें से आपको एक से ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट दिख सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। तो कुछ गलत भी हुआ तो भी चिंता मत कीजिए, और ऐसे नहीं कि सभी लोगों ने अगर ऑप्शन ए बी सी जो भी लिखा है आपने भी वही लिखना चाहिए, आपको जो लगता है वही लिखिएगा, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो साधना भक्ति का मतलब है भक्ति के नियमों का पालन करना। हरे कृष्ण, चेक क्यों नहीं हो रहा? एक शुद्ध भक्त अन्य प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? ईर्ष्या नहीं करता, मित्र सबका रहता है, मित्रता रखता है, किसी को कठिनाई में नहीं डालता, दूषित संगति से दूर रहता है, अलग अलग शरीर में अलग अलग जीवों को देखता है, शरीर को सभी के सभी के रूप में दिखता है, अपनी सेवा के लिए दूसरों का शोषण करता है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी भी। ईर्ष्या नहीं, मित्र सबका। हाँ हाँ प्रभु जी, करेक्ट। एक भक्त कभी भी सारे प्राणी मात्रों को कृष्ण के अंश के रूप में दिखता है, इसलिए वो किसी को भी ईर्ष्या नहीं करता। सबसे मित्रता का मतलब ये नहीं कि हमने कहा था शेर या किसी खतरनाक जानवर को गले लगाओ। मित्रता का मतलब है उस जानवर को, उस जीव को, कृष्ण के बच्चे, कृष्ण के अंश के बारे में उनको सम्मान दो, और उनको ऐसे छेड़छाड़, ऐसे परेशानी, ऐसे दिक्कत नहीं करना चाहिए। तो ये एक भक्त का व्यवहार रहता है। एक भक्त का स्वयं के प्रति कुछ दृष्टिकोण क्या है जो कृष्ण को प्रिय है? झूठे अहंकार, फलदार गतिविधियों और स्वामित्व की भावना से स्वतंत्रता, अन्य प्राणियों से ईर्ष्या न करना, विस्तृत बलिदान करने में सक्षम होना, बहुत ही परोपकारी व्यवहार किया जा करना। तो इसमें मुझे लगता है कंफ्यूज होगा। झूठे अहंकार, हाँ फलदार गतिविधियों की वो करना। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णलाल प्रभु जी। तो इसका उत्तर है ये जो which is a theme, which is a mainstream quality that has been stressed by Krishna many times। ये एक गुण है जो भगवान कृष्ण ने काफी बार 12वें अध्याय के उन श्लोकों में जहाँ वो भक्ति के गुण बता रहे हैं उसमें रिपीट किया है ना? तो बाकी ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी गुण जो बार बार रिपीट किया है वो है ये।
और ये है, और वो समान समभाव रखना, ठीक है, ये भी गलत नहीं है सी, और फोर्थ भी ऐसे गलत नहीं है। कृष्ण उस व्यक्ति को क्या सलाह देते हैं जो साधना भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता? तो ये वही जो शुरू में हमने सीक्वेंस डिस्कस की थी कि उसको कर्तव्य को पालन करना है बेटे, जो साधना भक्ति, हाँ, भक्ति के जो नियमों का पालन नहीं कर सकता, उसने जो कार्य करने हैं वो हमारे कर रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज और कृष्ण को परिणाम अर्पण करने हैं। तो इसमें भी प्लीज आप कंफ्यूज ना होइएगा, कृष्ण के लिए काम करना, क्योंकि इस तरह के काम सही मंच पर ले जाएगा। ओके, जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकता, हाँ करेक्ट, कृष्ण के लिए काम करना, अगर ये भी नहीं होता है तो उसके नीचे ये है कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसका पालन करना, और अगर ये भी संभव नहीं है तो अपने कर्तव्य का पालन करना और फल को किसी अच्छे कारण के लिए त्याग कर देना, लेकिन खुद उपभोग नहीं करना। ठीक है, क्या सलाह देते जो साधना भक्ति का अभ्यास, मतलब भक्ति के विधि नियमों का पालन नहीं कर सकते? हाँ, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी कहा है, ऑप्शन सी इज आफ्टर दिस, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये करो। दोनों में फर्क क्या है कि ये है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग मतलब, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, याद रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी चलेगा, कि भगवान कृष्ण के इच्छा के अनुसार हमारे कर्मों को ढाल लेना, और जो उनके फल आते हैं वो भी कृष्ण को अर्पण करना। लेकिन इसमें क्या है कि हमारी जो प्रकृति, हमारे जो इंक्लिनेशन, हमारी जो सोच है, उस हिसाब से हमारे कर्तव्यों का पालन करना, और उन हमारी सोच के अनुसार किए हुए कर्तव्यों का जो फल है वो कृष्ण को अर्पण करना। तो ये इसके बाद आता है, और ये अगर ए नहीं कर सकता कोई तो ऑप्शन सी में जो कार्य दिए हैं वो करने के लिए बताए हैं। कृष्ण के अनुसार किसकी उपासना अधिक सिद्ध होती है? अवैयक्तिक ब्रह्म, कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व रूप में, सगुण रूप में, देवताओं या पूर्वज? हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में हमने ये चर्चा की थी। कृष्ण कहते हैं कि बहुत दुष्कर, बहुत मुश्किल है अवैयक्तिक ब्रह्म स्वरूप कृष्ण का समझना, उसका पालन करना। हमने चर्चा की थी कि ये ऑप्शन बी मतलब सीधा प्रसाद लेने जैसा है, और ऑप्शन ए मतलब एकदम घूम के लेने जैसा है। तो इसका उत्तर है, जो भगवान के सगुण साकार रूप को भक्ति करते वो भक्ति कृष्ण के, वो उपासना कृष्ण के दृष्टि से श्रेष्ठ है। कृष्ण को कौन बहुत प्रिय है? सकाम कर्म में लगे हुए भक्त, मानवीय, राष्ट्रवादी और परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए भक्त, पूरी तरह से वैदिक मंत्रों का जाप करने में लगे हुए, या फिर कृष्ण को सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर भक्ति सेवा के इस अविनाशी मार्ग का अनुसरण करने वाले? प्रभु जी डी। हाँ, डी फॉर डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की परिभाषा है? जो कृष्ण पर अपना मन लगाता है और उसमें समस्त बुद्धि संलग्न करता है, कर्म फलों का त्याग कर देता है और स्वयं स्थित होने का प्रयास करता है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो ऑप्शन सी और डी तो बाजू में हटाने में काफी इजी है, लेकिन ऑप्शन ए और बी में से कौन सा? प्रभु जी ए। हाँ, जो कृष्ण पर अपना मन, जो कृष्ण कहते कि सबसे उनके श्रेष्ठ भक्त है, जो कृष्ण के ऊपर ध्यान हमेशा कर सकते। ध्यान करना मतलब सारे कार्यों को छोड़ देना ऐसे नहीं,
कृष्ण के ऊपर मन संलग्न कर कर अपने सारे कार्य वो कर सकते, वो भक्ति का स्तर कृष्ण के हिसाब से सबसे ऊपरी स्तर है। यहाँ कहने से क्या तात्पर्य है कि भक्ति मौनी है या चुप है, कि भक्त एक मौनी मतलब एक शांत कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है? वह प्रभु के विषय के अलावा और कुछ नहीं बोलता, वह बिल्कुल नहीं बोलता, वह बार बार बोलने से ब्रेक लेता है, वो मध्यस्थता करते समय बात नहीं करता। तो ये स्टेट है, हाँ, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। हाँ, और इसी तरह अध्याय 12 के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। काफी प्रश्न इसमें थोड़े से ट्रिकी थे, स्पेशली ऑप्शंस। तो आपको अगर आप एक बार स्लाइड्स में से भी रिवाइज कीजिए और आपको कुछ भी दिक्कत आती है इन प्रश्नों को समझने में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं आज के चर्चा सत्र के ऊपर। ये 13वां अध्याय का बहुत संक्षेप में दिया गया है कि अर्जुन इसमें काफी सारे अलग अलग प्रश्न पूछते भगवान कृष्ण को। हम वो प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उसका सारांश यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे कहा गया है कि हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए। सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोला ही नहीं है, बोला। हरे कृष्ण। तो ऐसे कहा गया है, हमने पहले कहा था कि 7 से लेकर 12वें अध्याय जो भगवत गीता का सार है, क्योंकि वो भक्ति योग एक जीव के शुद्ध भक्ति के जो कार्य है उनके बारे में काफी विस्तार से चर्चा होती है उसमें। तो वो सबसे जो भगवत गीता का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ऊपर के कवर और नीचे के बेस उसके बीच में है। लेकिन बाकी अध्याय क्या बताते हैं? तो 1 से लेकर 6 अध्याय में ऐसे तो कहा गया है कि भगवत गीता के सारे 18 अध्याय में भक्ति हर जगह है। भक्ति ऐसे कहीं भी कोई भी अध्याय या श्लोक नहीं है जिसमें भक्ति अंडरलाइन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन जो पहले 6 अध्याय है उसमें अपने कर्म के माध्यम से भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, और आखिरी 6 अध्याय में ज्ञान के माध्यम से भक्ति में कैसे भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते, भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, उसका वर्णन आता है। लेकिन जो बीच के जो 6 अध्याय 7 से लेकर 12 वहाँ कृष्ण की शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, उसके बारे में काफी हम डिटेल से हमने चर्चा की। तो आज के अध्याय में काफी सारे मुद्दे थोड़े से टेक्निकल है, लेकिन उसमें समझने लायक 3 ही चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीज है कि शरीर वो एक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्षेत्र मतलब फील्ड, जो अपना खेत रहता है। तो क्यों कहा गया है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जो जीव है उसे क्षेत्रज्ञ के बारे में कहा गया है कि वो इस क्षेत्र के बारे में जानता है, शरीर के बारे में जानता है, लेकिन उसका लिमिटेशन है कि वो खुद के शरीर के बारे में ही जानता है। और एक और लिमिटेशन कि वो खुद के शरीर के बारे में भी पूर्ण तरह नहीं जानता। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अगर हमारे शरीर में हर समय, है ना, हम छोटे बच्चे से एडल्ट युवा होने के बाद और युवा होने के बाद वृद्धावस्था में होने के बाद भी हर एक समय कुछ ना कुछ मांसपेशियां नया जनरेट हो रही है, नई बन रही है, और कुछ मांसपेशियां क्षय हो रही है। लेकिन अगर हमने इसी वक्त अगर ये जानना है कि कितनी मांसपेशियां लास्ट 1 मिनट में, 1 सेकंड में नई बनी और कितनी पुरानी क्षय हो गई, तो हमें पता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है हमारे शरीर के बारे में वो बहुत लिमिटेड, मर्यादित मात्रा में है। लेकिन और एक ऐसे ज्ञाता है जो है परमात्मा, जो आपके मेरे सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं। उनको सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं, मेरे शरीर के बारे में नहीं, सारे जीवों के शरीर के बारे में वो हमेशा पता रहता है उनको। तो उनको कहा गया है कि हम जो क्षेत्रज्ञ है वो एक शरीर के क्षेत्रज्ञ, और वो भी मर्यादित मात्रा में। लेकिन भगवान जो
ज्ञाता है वो सारे क्षेत्रों के 100% पूरी तरह से उनको ज्ञान है कहाँ क्या हो रहा है। और ऐसे कहा जाता है कि हमारे मन में भी कोई विचार आता है तो हमने वो विचार सोचने से समझने से पहले ही भगवान कृष्ण को वो विचार पता रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा रूप में स्थित है हमारे सारे हृदयों में, सारे जो जीव है उनके हृदयों में। और इन अंतिम 6 अध्याय 13 से लेकर 18 में भगवान कृष्ण ये भी काफी विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस भौतिक जगत में रहकर धीरे धीरे अपने आप को इस भौतिक जगत से अगर हमें ऊपर उठाना है, आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना है, तो भौतिक जगत से निकलने के लिए क्या क्या किस मार्ग का, कौन सी विधियों का हमें अवलंबन करना पड़ता है। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करने वाला ज्ञान भी ये इस अध्याय में बताया गया है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर इन 6 अध्यायों में ज्ञान के बारे में काफी चर्चा की है, लेकिन अल्टीमेटली अंततः वो जो ज्ञान है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर हमने उपयोग में लाते हैं तो वो ज्ञान भी भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो आज के अध्याय का जो शीर्षक है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, मतलब भौतिक प्रकृति, पुरुष और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, वो ये 3 क्या है, इसके बारे में अर्जुन और कृष्ण के बीच में चर्चा होती है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते यतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो वो कृष्ण को पुरुष मतलब जो इस भौतिक जगत में रहने वाला, जो इस भौतिक प्रकृति को उपभोगना चाहता है, उस जीव के बारे में, क्षेत्र मतलब शरीर के बारे में, और क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान कृष्ण जो परमात्मा रूप में रह रहे हैं, जो सही में क्षेत्रज्ञ है क्योंकि उनको पूरे क्षेत्रों का ज्ञान है उनके बारे में। और ज्ञान, सही में ज्ञान, और ज्ञेय मतलब ज्ञान से प्राप्त करने वाली जो अंतिम स्थिति, अंतिम जो ध्येय है उसे कहते हैं ज्ञेय। तो उस ज्ञेय के विषय में अर्जुन जानना चाहते हैं। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र मतलब फील्ड, एक खेत, क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा, लेकिन जो इस शरीर को संक्षिप्त रूप में, मर्यादित रूप में जानता है। लेकिन सही में क्षेत्रज्ञ भगवान कृष्ण जो सारे शरीरों को, सारे जीवों के शरीरों में क्या चल रहा है वो जानते हैं। हरे कृष्ण। तो अलग अलग जो प्रश्न अर्जुन पूछते हैं ये यहाँ पर बताए गए। अर्जुन पूछते कि प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, कृष्ण की जो मटेरियल नेचर, ये जो पूरा निर्माण है, भौतिक निर्माण, उसे कहा गया है भौतिक प्रकृति। पुरुष मतलब ऐसे व्यक्ति जो उपभोग लेने के लिए सक्षम है, जो सही तरह से सर्व आनंदों का उपभोग उन्होंने लेना चाहिए, मतलब भगवान कृष्ण। क्षेत्र मतलब हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र के ज्ञाता, जो कि है आत्मा एक मर्यादित सेंस में, और परमात्मा जो कि सारे क्षेत्रों के ज्ञाता है। और ज्ञानम में क्या आता है, क्षेत्र और क्षेत्र राज मतलब जो शरीर है और आत्मा है, इनको और परमात्मा, इनको समझना मतलब ये सही में ज्ञान है। और ज्ञेयम, द गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो परमात्मा को अच्छे से समझना है, जो भगवान कृष्ण का विस्तारित रूप हमारे
हृदय में वास करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक आता है 13वें अध्याय में। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। मतलब भगवान और भगवान के परमात्मा रूप और इस शरीर को जो समझ है उसको ज्ञान कहा गया है। यह कृष्ण की राय है, ये उनका मत है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत शुद्ध हिंदी है। इसका मतलब है कि सारे वैदिक शास्त्रों में शरीर और भगवान और आत्मा, इनके बारे में कहा गया है, इनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय, हाँ, ये 5 अलग अलग कोश दिए गए। कोश का मतलब है ऐसी चीज जो जिस स्तर पर हमारी चेतना रहती है। तो पहले मैं अगली स्लाइड में वो 5 अलग अलग स्तर बताऊंगा, फिर हम इस स्लाइड पर आएंगे। तो वो अलग अलग स्तर है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इनका मतलब क्या है ये भी इस 13वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं। अन्नमय कोश से लेके ऊपर तक वो जाते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो सबसे जो प्रिलिमिनरी, सबसे जो बेसिक, सबसे जो बेसिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक, सबसे जो प्राथमिक समझ है वो है अन्नमय कोश, जो कि जीवात्मा की रहती है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। छोटा बच्चा जो रहता है उसको आप कोई भी चीज दे दो, आप उंगली उसको दे दो, पेन दे दो या फिर कोई भी दूसरी चीज दोगे, वो क्या करने की कोशिश करता है, तुरंत अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उस तरह जीवात्मा को बनाया है कि जो बेसिक, जो प्राथमिक उसकी समझ रहती है कि खुद को मेंटेन करना। इसका मतलब है जो भी चीज हाथ में आए उसका भक्षण, उसको खाकर खुद को जीवित रखना, खुद को मेंटेन करना, ये एक प्रकृति ने दी हुई हमें प्राथमिक सोच रहती है। इसके हिसाब से बच्चे, उनको चाहे अब जो भी चीज हाथ में आ जाए पहले वो मुंह में डालने की कोशिश करते, खाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि वो अन्नमय कोश है, बहुत प्राथमिक समझ है बच्चा होने के कारण। और अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के बाद पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो अन्नमय कोश से ऊपर है प्राणमय कोश, जहां पर व्यक्ति समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, और बाकी मेरे आजू बाजू जो भी चल अचर, जो भी प्राणी मात्राएं, पशु पक्षियां और मनुष्य है, वो भी भगवान के ही अंश रूप में है, वो भी एक जीव के रूप में है। और इस प्राणमय रूप से जो ऊपर की स्तर है उसे कहा जाता है ज्ञानमय रूप, जहां पर ये अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव, आकांक्षा तक पहुंचती है। कि व्यक्ति सिर्फ ये नहीं समझता कि ये जो चल अचर मेरे आजू बाजू जो जीव है वो भगवान के अंश रूप में है, ये भी समझता है कि इन जीवों को थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मतलब वो सोच सकते हैं, वो कुछ डिजायर, वो कुछ चाह सकते हैं, एंड विलिंग मतलब वो कुछ इच्छा भी रख सकते हैं। चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा के बारे में उनको ज्ञान होता है, तो इसे ज्ञानमय कोश कहा गया है। और ये ज्ञान होने के बाद तब ब्रह्म की उच्चता अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये जो सोचना, इच्छा करना, आकांक्षा करना, ये जो जीव के एक अलग अलग जो गुण है, उसका सही में जो इस्तेमाल है वो भगवान के बारे में समझना, परमात्मा के बारे में समझना, जिसे
क्या कहा गया है, ब्रह्म की, सॉरी, जो कृष्ण का जो ब्रह्मन स्वरूप है, जो उनके शरीर से निकलती हुई जो रोशनी है, उस ब्रह्मन स्वरूप को समझना, इसे कहा गया है विज्ञानमय कोश। और विज्ञान जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। और सबसे परम अवस्था है जो भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप को, भगवान के रूप को समझना, दिव्य रूप को समझना, वो है आनंदमय कोश। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पूंछ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन सब कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और वो हमेशा आनंदमय है। ठीक है माता जी, तबीयत ठीक है। तो ये शायद आपको एक बार और रिवाइज करना पड़े आराम से स्लाइड में, तो आप समझ सकते हैं कि 5 प्रकार के कोश कौन से हैं। बेसिकली इनका समझने का फ्लो ऐसा है कि अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक हमारी जो चेतना है वो डेवलप होती जाती है, बिल्ड होती जाती है, वो मैच्योर, मतलब चेतना को क्या बोल सकते हैं हम, जो समझ है वो और अच्छी और गाढ़ी होती जाती है अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक। तो बच्चे का वो उदाहरण हमेशा याद रखना कि शुरू के स्तर पर आदमी सिर्फ खुद के पालन पोषण का देखता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसी उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है, उसका ज्ञान भी प्रगल्भ होता जाता है। और बाद में वो सोचता है कि जीवन का जो ध्येय है वो सिर्फ खाना और खुद शरीर को मेंटेन करना ही नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ शरीर इस जीवन का ध्येय है। पंच महाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, पानी, वायु, आकाश। पानी मैंने 2 बार कहा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर में इंग्लिश में थोड़ा इजी है। तो ये 5 पंच महाभूत हैं। इसके बाद आता है मन, बुद्धि, अहंकार। फिर 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, मतलब जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियों का मतलब है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय आप सभी को पता है, आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। ये 5 आंखें, नाक, जीवा, कान और त्वचा, ये 5 ये है ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय है, आवर लिम्स, हैंड्स, लेग्स, सेंस ऑफ टच, प्रोक्रिएटरी ऑर्गन मतलब प्रजनन वाला ऑर्गन और उत्सर्जन वाला ऑर्गन। ये 5 आते हैं कर्मेंद्रियों में। और इनको छोड़कर जो 5 इंद्रिय के विषय मतलब आंखों के लिए विषय है कोई भी जो चित्र या कोई भी एनी साइट मतलब देखने लायक कोई भी जो साइट है वो है आंखों का, इंद्रियों का विशेष। वैसे ही जो बास है, जो सुगंध या दुर्गंध जो भी है, फ्रेग्रेंस, द स्मेल इज द सेंस ऑब्जेक्ट फॉर द नोज। तो बास जो है वो नाक के लिए इंद्रिय विषय है। सिमिलरली जीवा के लिए इंद्रिय विषय है टेस्ट मतलब किसी भी चीज की रुचि। और जो स्किन, जो त्वचा है, उसके लिए इंद्रिय विषय है टच मतलब स्पर्श। और हो गए 5। और कान के लिए इंद्रिय विषय है साउंड मतलब आवाज। तो ये 5 इंद्रिय विशेष और विषय, और इनको छोड़कर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संग, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा गया है। तो आप बेसिक ये समझ लो कि ये जो हमारे सारे इंद्रिय है, इंद्रिय के जो विषय है, इन सबको मिलाकर और इस भौतिक प्रकृति को मिलाकर कर्म का क्षेत्र कहा गया है, जिसमें एक जीवात्मा अपने कार्य क्रियाओं को करता है, कार्यक्रियाओं में लग जाता है। और कृष्ण अभी सारे जो पहलू है, सारे जो
सारे जो फैक्टर, सारे जो ऑब्जेक्ट, सारे जो अलग अलग पहलू है ज्ञान के विषय के, उनके बारे में बताते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है ये आप आराम से फुर्सत से भी एक बार अच्छे से पढ़िएगा कि कृष्ण किस चीज को सही में ज्ञान समझते हैं, किस चीज के बारे में पता होना। विनम्रता, दंभहीनता। दंभ का मतलब है कि कोई चीज अगर हमारे पास है और अगर हमें उस चीज का गर्व है, अभिमान है, तो उसे कहा जाता है अभिमान। लेकिन कोई चीज हमारे पास नहीं है और फिर भी हमें उस पर गर्व है, चीज न होने के कारण, उसे कहा जाता है दंभ। समझो कोई व्यक्ति होशियार है, पढ़ा लिखा है, उसे अपने ज्ञान के ऊपर काफी गर्व है, तो वो अभिमान कहा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति है बुद्धू, लेकिन वो समझता है कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, तो वो अभिमान भी नहीं, उसे कहते हैं दंभ। तो कृष्ण यहाँ कहते दंभहीनता मतलब नम्रता, अभिमान, दंभ न रखना। अहिंसा, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सारे जीव मात्राओं के साथ सम्मान से आदान प्रदान करना, उन्हें समानता से आदान प्रदान करना। सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। तो इसे आप थोड़ा अभी के लिए बाजू में रखिए, कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में हमें भक्तों के हमेशा संग में रहना है। जन समूह से विलगाव, तो एकांत अवस्था मतलब भौतिक लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं, भक्तों के साथ मिलजुल कर रहना, है ना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको कृष्ण के हिसाब से कृष्ण इसे ज्ञान संबोधित करते हैं। और इस सारे चीजों के अतिरिक्त जो भी है वो कृष्ण के हिसाब से अज्ञान है। और आगे वाली स्लाइड में इस सब के डिटेल्स बताए गए हैं कि नम्रता का मतलब क्या है। सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना, मतलब कभी काफी बार हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि इसके लिए हमारा काफी नाम रोशन होना चाहिए, नेम एंड फेम मिलना चाहिए। तो ये अपना जो कर्तव्य है कृष्ण के प्रति सेवा है, ये करने के बाद किसी भी सम्मान की अपेक्षा न रखना, इसका मतलब है नम्रता। वैसे व्यक्ति को नम्र कहा जाता है। शिष्टता, शिष्टता मतलब समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शाश्वत है। और इस प्रकार सारे दूसरे जीवों का सम्मान और आदर करना। इस प्रकार हमें जो सम्मान कोई देता है या हमारा कोई अपमान करता है, कोई अनादर करता है, तो भी एक भक्त उसे समानता से लेता है, बहुत ज्यादा दिल पे लेता नहीं। अगर सम्मान भी मिलता है तो, या अपमान भी मिलता है तो। अहिंसा, अहिंसा मतलब जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करे। इसका मतलब भगवत गीता के हिसाब से आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अच्छी तरह खिला पिला रहे हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आप कुछ भी मदद नहीं कर रहे हो, कुछ भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो भी माता पिता होने के बावजूद हम हिंसा कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। क्यों हिंसा कर रहे हैं? अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, अगर उनको मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। मतलब हिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शरीर को हानि पहुंचाना, हिंसा का मतलब है कि आत्मा को भी भगवान कृष्ण के पास ले जाने के लिए कोई प्रयास न करना, उसे भक्ति योग के बारे में कुछ भी मदद न करना, वो भी एक तरीके से हिंसा है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान मिलने पर भी एक भक्त को वो टॉलरेट करता है, सहता है। सादगी, सादगी मतलब सिंप्लिसिटी। सादगी का मतलब यह है इतना सीधा कि आपके दुश्मन भी आपके सामने सच बोलने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे, वो है सिंप्लिसिटी। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना
जिसे भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। स्वच्छता, बाहरी शरीर को स्वच्छ रखना, और अंतरिम मतलब आत्मा को भी भगवान के नाम से स्वच्छ रखना, जप करके, कीर्तन करके। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प मतलब स्थिरता। आत्म संयम मतलब आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल जो भी कुछ हमारे जीवन में उपलब्ध हो उसे स्वीकार नहीं करना, इसका मतलब है आत्म संयम। अगर मुझे पता है ये चीज मुझे करने से भक्ति में मेरी अधोगति हो जाएगी, कृष्ण से दूर जाऊंगा मैं, तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय वस्तु का त्याग मतलब अनावश्यक जो इंद्रियों की मांगे है, इंद्रिय तृप्ति है, वो हम सह लेते, वो हम वैसे ही हर बार मांग पूरी नहीं करते इंद्रियों की, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि इंद्रियों की हर मांग पूरी करना, हर जिद पूरी करना मतलब एक आग में तेल डालने जैसा है, जो कि वो आग बढ़ती जाएगी। और ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आपके पास इतना पेट्रोल है, तेल है कि आप उस पेट्रोल को डालकर पूरी आग बुझा दोगे, क्योंकि जितना भी हम पेट्रोल डालने की कोशिश करेंगे वो आग क्षमेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। तो भक्त को चाहिए इंद्रिय तृप्ति में रेगुलेटेड रहे, संयमित रहे। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, बुराई की धारणा, तो ये आप बाकी आराम से अपने घर पर एक बार पढ़ सकते हैं स्लाइड। हरे कृष्ण। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा। ज्ञेय का मतलब है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का हेतु क्या है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, उसे ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ वंस नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ वंस लर्निंग ऑल दिस अबाउट ब्रह्मन। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो जैसे हमने कहा, शरीर के दो क्षेत्रज्ञ बताए गए, एक तो है आत्मा जो संक्षिप्त रूप में जानते हैं, और एक है परमात्मा जो सारे क्षेत्र, सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण, उन्होंने सारे इस भौतिक प्रकृति को बनाया है, प्रकृति को चलाते हैं, प्रकृति के 3 नियमों को बनाया है, जिससे कि पूरी प्रकृति में सारी चीजें होती है। जीवात्मा अपने अपने कार्य करते हैं इन 3 गुणों के हिसाब से। लेकिन जो भगवान खुद है अपने परमात्मा विस्तार रूप में भी जो है, वो इन प्रकृति के नियमों के अंदर या भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं आते, वो हमेशा इस भौतिक प्रकृति से, नियमों से परे रहते हैं। परम सत्य समस्त जीवों, चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर मतलब भगवान के रूप में, और भीतर मतलब परमात्मा रूप में। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। हम उन्हें इन भौतिक इंद्रियों से, इन कानों से, इन आंखों से देखने की हमें अभी तक क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे इंद्रिय ये सारे दूषित है। भगवान को देखने के लिए दिव्य या शुद्ध इंद्रियों की जरूरत है, जैसे भगवान ने अर्जुन को प्रदान किए उनका विश्वरूप देखने के लिए। हरे कृष्ण। वे मतलब परमात्मा, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, और ज्ञान के लक्ष्य है। ज्ञेय मतलब ज्ञान प्राप्त करके जिनको समझना है, वो है ज्ञेय। वे सबके हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में। इस प्रकार मैंने मतलब कृष्ण ने कर्म क्षेत्र, दैट इज शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं।
प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। मतलब जो जीव है वो शाश्वत है और जो भगवान की प्रकृति है वो भी शाश्वत है, और उनके जो स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख भोग करने का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, भगवान ने जो भौतिक प्रकृति को बनाया, मतलब ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सब से मिलाकर, और ये जो जीवात्माओं के जो शरीर है ये सभी भौतिक प्रकृति का ही भाग है। तो जो पुरुष मतलब सही में पुरुष भगवान कृष्ण है, क्योंकि पुरुष का मतलब है एंजॉयर, जो भोग करता है। तो सही में जो उपभोग करने की क्षमता है और सारे त्यागों के, सारे यज्ञों के, सारे जीवात्माओं के जो उपभोग करता है, जिन्होंने करना चाहिए, वो है भगवान कृष्ण। लेकिन हम जो है वो हम डमी पुरुष, डमी का मतलब है कि एक डुप्लीकेट, ऐसे उपभोग करने वाले व्यक्ति है हम, जिन्हें भगवान चांस दे रहे कि तुम अपने जो इटर्नल फादर, जो शाश्वत पिता है, उनके सेवा में न रहते हुए अलग से जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उनके लिए इस भौतिक जगत की व्यवस्था की हुई है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसकी प्रकृति उसी साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इसका मतलब है कि हम अगर इन भौतिक प्रकृति के कार्यों में जुटे रहेंगे भगवान की सेवा किए बिना, तो हम ऊपरी तथा नीचे वाले हमें अलग अलग, हरे कृष्णा, अलग अलग प्राणी मात्र योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जीव को। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, वो है परमात्मा, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है। साक्षी मतलब हर एक कार्य, हर एक कृति जो हम कर रहे हैं उसकी साक्ष्य वो देख रहे हैं परमात्मा रूप में भगवान, और वो हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं उसकी, और साक्ष्य तथा अनुमति देने वाले। अनुमति मतलब सैंक्शनर। इसका मतलब है कि मुझे अगर ये हाथ अगर ऐसे ऊपर करना है तो मैं ऐसे ये हाथ ऊपर नहीं कर सकता जब तक भगवान परमात्मा रूप में मुझे ये अनुमति ना दे, है ना। तो हम कुछ भी कार्य अगर करना है, मुझे बोलना भी है, सोचना है, तो भगवान की इसके लिए अनुमति, और भगवान ने हमें इसके लिए शक्ति प्रदान करना बहुत जरूरी है। उनके अनुमति के बिना हम देखते हैं कि जिन लोगों को समझो स्ट्रोक हुआ हो, पैरालिसिस हुआ हो, वो अगर हाथ या पैर अगर वो मूव भी करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा रूपी भगवान के रूप में उनको उस चीज की अनुमति नहीं मिल रही है अभी, तो वो चाहकर भी नहीं कर सकते मूवमेंट। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर हम अच्छे तरह से भगवान की प्रकृति, भगवान के जो अंश जीव और भगवान के विस्तार रूप परमात्मा, इनके बारे में अगर, और प्रकृति के नियमों के बारे में अगर हम अच्छे से समझेंगे तो इस भौतिक जगत में हमें आने की जरूरत नहीं है। अभी अलग अलग जो पूजाएं है ये प्रकृति के गुणों अनुसार इन्हें बताया गया है। जैसे भगवान की पूजा करना ये सत्वगुण में बताया गया, और वैसे ये तो भगवान की पूजा होगी, लेकिन जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वो सत्वगुण से भी परी है, वो शुद्ध सत्व में आती है। तो भगवान की वर्शिप करना मतलब सत्वगुण। किसी व्यक्ति की पूजा करना, आप बोलोगे व्यक्ति की पूजा कौन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो भी राजकारणी है, फिल्म में एक्टर एक्ट्रेसेस है, या और भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, उनके आगे पीछे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उनकी गुणगान करने में, जो हम हिंदी में कहते हैं चमचे, है ना, बहुत लोग उनकी सेवा में वगैरह लगे रहते। क्यों? क्योंकि उनको उनसे कुछ
धन की उनसे कुछ इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा रहती है कि मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगा तो वो मुझे ये धनराशि देंगे या जो भी है इंद्रिय तृप्ति के लिए चीजें प्रदान करेंगे। तो इस तरह की किसी पावरफुल, किसी शक्तिशाली आदमी की जो पूजा रहती है वो रजोगुण में आती है। और जो भूत प्रेतों की, जो ब्लैक मैजिक, जो काला जादू, जो उस तरह की पूजा अर्चना, वो तमोगुण में पूजा बताई गई है। और वैसे ही पढ़ना भी यहाँ अलग अलग गुणों में बताया गया है। जैसे भक्ति के पुस्तकों का अगर हम अभ्यास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सत्वगुण में है। रजोगुण में मतलब भौतिक चीजों में हम कैसे प्रगति करें, वो रजोगुण में आता है। और तमोगुण मतलब एकदम आलसी है, हम निद्रा के पूरे उसमें समा गए हैं और पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी जो सोच, हमारा जो चेतना है वो काफी डल है, तो उसे तमोगुण में पढ़ना कहते हैं। वैसे ही जो परीक्षा देना है वो भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में आता है। सत्वगुण मतलब खुद अभ्यास करके उसके बलबूते पर परीक्षा पास होना, और कॉपी कर पास होना मतलब रजोगुण। और तमोगुण मतलब वो सो ही गया एग्जाम देते वक्त। वैसे ही प्रसाद, अन्न के बारे में भी कहा गया है। इसके बारे में हमने तीसरे अध्याय में काफी विस्तार से चर्चा की कि भक्त जो रहता है वो हमेशा भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। मतलब अन्न पहले भगवान को भोग चढ़ता है और फिर वह ग्रहण करता है। और अन्न भी जो वो लेता है वो है सत्वगुण के पदार्थ रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तीखा नहीं, बहुत ज्यादा जो स्टोर्ड फूड रहते हैं। काफी बार कुछ फूड, ये है फूड आउटलेट्स, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उस फूड आउटलेट में आप देखेंगे जो भी चीजें सर्व करते फ्रोजन रहते। कभी कभी वो चीजें काफी सप्ताह, काफी महीने पुरानी भी हो सकती है और उसे फ्रोजन अवस्था में रखा जाता है। तो वो सारा जो जो अन्न रहता है वो रजोगुण तमोगुण में आता है। रेस्टोरेंट वगैरह में तो ऐसे अन्न जो भगवान को हम सीधा अर्पण नहीं कर सकते, वे रजोगुण में आते हैं। और तमोगुण में ऐसे अन्न जो मनुष्यों के लिए सच डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं है, वो सारे तमोगुण में आते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान की अनुशीलन द्वारा, मतलब ज्ञान सीख कर, ज्ञान प्राप्त कर कर उनको समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। निष्काम कर्मयोग मतलब वो अपने कर्म करते हैं और उसके जो परिणाम, उसके जो नतीजे रहते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। और उस कर्मयोग द्वारा, उस निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवान उन्हें समझ देते हैं कि वे परमात्मा रूप में कैसे हृदय में स्थित है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्य परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु पथ को पार कर लेते हैं। तो इनके पास डायरेक्टली ज्ञान तो नहीं प्राप्त करते, लेकिन भक्तों के संग में आके, पुस्तकें, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से समझकर, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर भगवान के बारे में समझते हैं और इस जन्म मृत्यु के साइकिल को उसके पार हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हम अंत में प्रश्नोत्तर सेशन जरूर लेंगे। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। हरे कृष्णा। सुमन प्रभु कृपया थोड़ी देर म्यूट रहने दीजिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं वे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये जो चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं, मतलब चर मतलब जो हिल डुल सकते हैं, प्राणी मात्र, मनुष्य इत्यादि, और अचर मतलब पेड़ पौधे इत्यादि, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। मतलब वो उस जीव ने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो, और उन्हें उस हिसाब से जो योनि प्राप्त हुई है, इससे संयोग मात्र से हमें जीव दिखते हैं।
जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता। इसका मतलब शरीर क्षय होता है लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों भी शाश्वत है, वो कभी क्षय नहीं होते शरीर के साथ साथ। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये भक्त दिखाए हैं जो किसी भी प्राणी में भगवान के परमात्मा रूप को देख रहे वास करते हुए, तो ऐसे भक्त की दृष्टि रहती है। जो यह देखता है कि सारे कार्य जो हो रहे हैं किसी भी जीव द्वारा वो शरीर द्वारा किए जा रहे हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब है कि जो करने की जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ये शरीर, लेकिन आत्मा का महत्वपूर्ण जो स्वभाव है वो है डिजायर करना, मतलब इच्छा करना। हम इच्छा के अनुसार ही हमारे कार्य होते हैं। अगर हमने इच्छा की कि आज शाम को यहाँ भगवत गीता चर्चा ना करते हुए कहीं और जाएंगे, जैसे मूवी में जाएंगे, तो वो भी कार्य अलग हो गए, लेकिन हमने इच्छा की कि नहीं ये शाम का जो समय है भगवान को समझने के लिए, भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए लगाएंगे, तो वो भी हमारी इच्छा है। तो आत्मा का कार्य है इच्छा करना, शरीर का काम है उन इच्छाओं के अनुसार कार्य करना। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को जानता है आत्मा परमात्मा और शरीर के बारे में, वो शरीर में बद्ध अवस्था में रहते हुए भी इस शरीर को अपने आप को नहीं समझता, ये समझता है कि आत्मा शरीर से अलग है ना। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उपकरण, उपकरण। हाँ, यंत्र। शरीर एक यंत्र, शरीर एक माध्यम या उपकरण जैसा है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को करते हैं, कार्यों को पूर्ण करते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। इसका मतलब ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शरीर के भी अंदर से जैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर देता है, ये शरीर पूरा पेल हो जाता है। पेल मतलब इसकी जो तेजोमय अवस्था रहती है पूरा डल लगता है ना, क्योंकि आत्मा का उसमें जो प्रेजेंस, आत्मा का उसमें प्रेजेंस नहीं रहता। उपस्थिति नहीं रहती। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वे भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब जानना कि शरीर और आत्मा ये एक नहीं है, अलग अलग है, और आत्मा और परमात्मा भी एक नहीं है, ये भी अलग अलग है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा भगवान के विस्तारित स्वरूप है। तो इसके साथ ये जो चर्चा है अध्याय 13 की, ये हम कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने देखा कि अर्जुन के अलग अलग प्रश्न, एज सच वो टेबल अगर आप देखोगे स्लाइड में, बहुत सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे और कृष्ण के उनके बारे में दिए गए उत्तर। और हमने क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्रराज। क्षेत्रज्ञ बेसिकली हमने दो तरीके के देखे, एक संक्षिप्त मात्रा में जो क्षेत्रज्ञ है जो अपने शरीर को थोड़ी सी मात्रा में समझता है, और एक भगवान क्षेत्रज्ञ जो सारे शरीरों का ज्ञान रखते हैं। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया हमने देखी कि ज्ञान के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जैसे सहिष्णुता, हरे कृष्णा,
कृपया म्यूट पर रहिए। ज्ञान के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक भक्त सारे जीवात्माओं को किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से आदान प्रदान करता है, वे सारे हमने ज्ञान के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखे। प्राकृत पुरुष और संग क्या है और ज्ञान का दर्शन क्या है। जैसे ज्ञान का दर्शन मतलब एक भक्त अलग अलग शरीरों में कैसे जीवात्मा को देखता है और परमात्मा को भी उसमें देखता है, उस जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो श्रील प्रभुपाद इस अध्याय का सारांश बताते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी, शरीर का स्वामी मतलब आत्मा, और वैसे जो सबसे ऊपर के स्वामी है वो है भगवान, लेकिन शरीर का जो इमीडिएट स्वामी वो है आत्मा, तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धालु व्यक्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ संग करें और भगवान के बारे में उनके संग में सुने, और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। प्रबुद्ध मतलब ये ज्ञान प्राप्त कर ले। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ मतलब ये भौतिक चीजें, मैटर, पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर, भौतिक चीज, इसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ है, और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। 24 तत्व भी आप बाद में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इंद्रियों के जो विषय है उनके बारे में ये सारे जो चीजें हमने लिस्ट की वो है इस शरीर की अलग अलग 24 तत्व जिससे ये शरीर बनता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा, इस शरीर से भी ऊपर आत्मा है और उनसे भी ऊपर परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा ये दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो इसमें हमने चर्चा की मुख्यतः 3 चीजों की, आत्मा शरीर से कैसे अलग है और आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है, और एक भक्त इन तीनों को किस तरह समझता है, इन तीनों के आदान प्रदान, इन तीनों का जो बाहरी जगत में जो उपस्थिति है उसको भक्त कैसे समझता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ अगर प्रश्न है आपको तो लेंगे। आनंद प्रभु जी, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आपको अगर डायरेक्टली चाहिए तो आप मंदिर के इस्कॉन मैंगलोर वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस पे जाइए, उनको आप ईमेल कर सकते हैं, वहां से आपको तुरंत मिलेगा, नहीं तो मुझे भी वहीं से निकालना पड़ेगा प्रभु जी भक्तों के। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस अभी जो हमने चर्चा की उसके ऊपर अगर किसी को कुछ प्रश्न है, मुझे पता है काफी सारे चीजें हमने चर्चा की तो एक झटके में ये सारे याद ना रहे, लेकिन आप एक बार 2 बार उसे रिवाइज कर सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझता है या दिक्कत आती है समझने में तो प्लीज पूछिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जैसे शुरू में आपने बताया ना कि हमारे 5 तरह की प्रवृत्तियां होती है शुरू में, जो भोजन वाला जो उसको क्या बोलते हैं, भोजन वाला मतलब अन्न जो 3 गुणों में आता है वो। हाँ बोलिए। हाँ, तो वो जैसे आपने बोला कि शुरू में जब बच्चा जैसे छोटा होता है तो हमारी प्रवृत्ति वही होती है कि हम जो भी चीज हमारे हाथ में आता है वो हम पहले मुंह में बच्चा डालता है, करेक्ट, खाने के बारे में ही सोचता है।
हाँ, तो वो तो प्रवृत्ति प्रभु जी वो तो मतलब आगे तक की बनी रहती है, मतलब जैसे आगे अगर हम हाँ, जैसे कहीं हम फोन भी करते हैं तो क्या खाया, क्या बनाया, खाने के ही बारे में बात करते हैं। तो वो तो तो ये ये तो माता जी हम भौतिक प्रकृति के साथ संग कर 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 अपनी जो मेंटेलिटी, मतलब अपनी जो सोच, अपनी जो प्राथमिकताएं हुई है, काफी बार हम ये भूल जाते हैं कि ये अन्न हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए है। ये अन्न हमारे जीवा को आनंद देने के लिए या अलग अलग चीजें ट्राई करने के लिए नहीं है, है ना? तो और ये अन्न शरीर को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्यों है? ताकि हम इस शरीर का भगवान की सेवा में उपयोग कर सके। लेकिन काफी बार लोग ये टोटली भूल जाते हैं। उनको लगता है कि अन्न मुझे लेना है मतलब वो शरीर के फिट होने के लिए नहीं, जीवा को आनंद देने के लिए या खुद को भोग करने के लिए। और उससे क्या हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि शरीर में बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, काफी व्याधियां हो जाती है, काफी दूसरे विकार हो जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन हमने धीरे धीरे इसमें एक लेवल से ऊपरी लेवल तक बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए माता जी। और ये इससे एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि अपने दिन प्रतिदिन जो बातें रहती है, जो विचार रहते हैं, उसमें हमारा स्तर कौन सा है, और धीरे धीरे हमने कैसे आगे का भी सोचना, उसको भी प्राथमिकता देना, ये सीखना चाहिए, है ना? प्रभु जी ये जो चीजें हैं इनमें से बच्चों को मतलब कैसे बाहर निकाले, मतलब क्योंकि बच्चों के देखो दिमाग में वही रहता है ना, सिर्फ उ- खाना खाना वही केंद्र बन जाता है। उनका वो स्तर, उस तरह की भक्ति देना अभी है नहीं माता जी। उनकी उम्र डिपेंड करता है बच्चा कितने साल का है। लेकिन आप उसको, आपको ये पता है माता जी, बच्चा जन्म होने से पहले से ही उसको भक्ति दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है? उदाहरण है शास्त्रों में बहुत सारे। जैसे प्रहलाद महाराज की माँ कयादु, जब प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में बढ़ रहे थे, प्रयादु को नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम सिखाया। और कयादु ने वो अच्छे से सीखा, लेकिन उन्होंने जितने अच्छे से नहीं सीख पाई, उतने अच्छे से उनके पेट में जो बच्चा बढ़ रहा था उसने सुना, और उसने माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले ही श्रीमद् भागवतम पूरा सीख लिया। तो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम उसको संस्कार दे सकते हैं। तो छोटा बच्चा है तो उसको आप कीर्तन में भाग लेने दीजिए। अगर वो भाग लेने के भी लायक नहीं और छोटा है तो उसको देखने दीजिए, सुनने दीजिए, उससे उसको संस्कार मिल जाएंगे, और वो जैसे बड़ा हो जाएगा वो संस्कार उसको मदद करेंगे माता जी। तो बच्चे को बताने की चीजें नहीं है अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, क्योंकि वो उसके स्तर पर वो समझ नहीं पाएगा। उसको भक्ति देने की विधि अलग है ना? उसको आप अलग अच्छे से प्रसाद खिलाओ, उसको आप भक्तों के संग में लेके जाओ, उसको आप कीर्तन का अनुभव दे दो, उसको आप जो अलग अलग कीर्तन है वो सुनाओ, खुद गाकर कीर्तन सुनाओ, उससे उसको अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाएंगे माता जी। डिपेंड करता है कितना बड़ा बच्चा है, लेकिन ये कुछ कुछ विधि है। ये डायरेक्टली स्तर बच्चों को समझा नहीं सकते हम, उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, एक चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि हम्म, हमारे यानी जीव के अंदर हम्म, ईश्वर का निवास है, हाँ, और जो भी हम करते हैं, हम अगर जैसे कहा हम हाथ भी हिलाते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। इच्छा से नहीं, उनकी अनुमति से हो रहा है। इच्छा जीव की अनुमति। है, हाँ लेकिन जी। जीव की इच्छा को वो सम्मति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे अच्छा, तो जैसे हम जो गलत काम कर रहे हैं, हैं। या हाँ, सपोज किसी को बुरा कह दिया, या हमने कोई जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर सब कुछ उनसे ही हो रहा है, उन्हीं के द्वारा मतलब क्या बोलते हैं उसे, सम्मति से हो रहा है। उनकी सम्मति से हो रहा है, मतलब वही उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें इसमें दोनों में थोड़ा फर्क है माता जी। देखिए जी, कि ऐसे कहा गया है कि कृष्ण, एक शब्द क्या यूज किया है भगवत गीता में, उदासीन। उदासीन हुँ, का मतलब है कृष्ण न्यूट्रल है। न्यूट्रल हुँ, मतलब वो किसी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो भी कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको अनुमति दे रहे हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो वो हुँ, उसके लिए और डायरेक्शन पाथ दे देंगे। जैसे हमने 10वें अध्याय में एक श्लोक देखा था, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति थे। ऐसे भक्त जो
दृढ़ता से मेरे सेवा में लगे, भक्ति में लगे, उनको मैं जरूर ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो कृष्ण भक्त को मदद करते हैं, लेकिन जब तक कोई भक्ति में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तब तक वो जीवात्माओं को जो भी वो कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, उसकी अनुमति देते हैं। फिर आप पूछोगे कि गलत चीज की अनुमति क्यों देते हैं? क्योंकि वो जी। स्वतंत्रता दी है जीव को, और अगर वो स्वतंत्रता भगवान ने निकाल ली तो फिर प्रेम का कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम मतलब ऑप्शनल है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं मेरी बच्ची को चाहता हूँ तो मैं उसको समझा सकता हूँ अच्छा क्या है गलत क्या है, बट अंततः उसको मैं स्वतंत्रता दूंगा, उसको मैं दिन रात उठते बैठते छड़ी लेके नहीं बैठूंगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि वो खुद की भी सोच इस्तेमाल करे, खुद का भी दिमाग लगाए, और फिर अगर वो ठीक करे तो मैं गाइड करने के लिए हूँ उसको। वैसे भगवान एक हमें उनके अंश के रूप में थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं, तो जीव के ऊपर है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग हमने भक्ति में कार्य करने के लिए करना है या गलत कार्य करने के लिए करना है। अगर गलत कार्य करने के लिए करना है तो उसके लिए भी जो सम्मति अनुमति देने वाले हैं वो कृष्ण ही है। लेकिन जो इच्छा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छा हमेशा हमारी रहेगी, और ये इच्छा हमारे मृत्यु तक रहेगी। इसका मतलब मृत्यु तक हमें चॉइस करने का मौका मिलेगा कि हमें कृष्ण की भक्ति की चीज लेनी है या माया की चीज लेनी है। तो वो जो चॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकल्प। पसंद। हाँ, चयन करना, चयन। चुनना पड़ेगा। हाँ। वो जो चयन है, चयन करना जो है, वो हमें अंत तक, अंतिम श्वास तक रहेगा कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है या माया को स्वीकार करना है। उसमें कृष्ण कभी जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है माता जी? हाँ। जी ठीक। हरे लेकिन आप उनको बोलो कि कृष्ण में भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या क्या मैं कर सकती हूँ, वो आपको 10 ऑप्शन सुझाव देंगे। जी जी। ठीक है। मतलब ये कहने का है कि जो लोग ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है, तो क्या ये गलत है? गलत है। मतलब ये हमारी इच्छा है। मर्जी से नहीं हो रहा है, वो अनुमति दे रहे। मर्जी तो अपनी है, अपनी जी इच्छा से हो रहा है, और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा रूप में भगवान उसको अनुमति दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे? क्योंकि वो तो हमारी इच्छा रही है भगवान से विमुख होकर उपभोग करने की, तभी तो हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो इस भौतिक जगत में आ रहे हैं तो भगवान बस वहां उपलब्ध है कि हे बेटा, अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए अभी अलग सा विमुख होकर उपभोग करने में, तो अगर आप आना चाहते हो वापस घर, तो मैं यहाँ उपलब्ध हूँ तुम्हें दिखाने के लिए रास्ता, है ना। लेकिन जी बाकी जो इच्छा है वो अपनी है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण, हरे कृष्ण। 24 तत्व प्रभु जी, ये यहाँ इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं, और ये आपको शायद एक ही झटके में ना याद रहे। पंच महाभूत मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5। बाद में अहंकार, बुद्धि और कृष्ण की अव्यक्त रूप मतलब ब्रह्मन रूप, और इंद्रिया, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिया, 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया जो आपको दिखते हैं, आंखें, नाक, जीवा, त्वचा, कान, और कर्मेंद्रिया, हाथ, पाव, सेंस ऑफ टच अगेन त्वचा, और प्रजनन का ऑर्गन और उत्सर्जन का ऑर्गन, ये हो गए कर्मेंद्रिया। और इंद्रिय विषय मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, इनके प्रति जो विषय है, साइट, स्मेल, साउंड एक्सेट्रा, ये सब। तो ये आप स्लाइड नंबर 10 पे देख सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है आज की चर्चा के ऊपर? ये थोड़ा सा आपको भी समय लगेगा पढ़ने में, आत्मसात करने, बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, है ना, क्योंकि कृष्ण ने सिखाया है, तो हमें इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये जरूर हमने प्रयास करना चाहिए समझने का अच्छे से। हरे कृष्ण। तो अगर कुछ और प्रश्न नहीं है
तो हम आज की चर्चा सत्र का यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा, हरे राम कृष्णा, राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ पूछना था मुझे। हाँ प्रभु जी बोलिए। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, हाँ 10 इंद्रियां, हाँ वो कौन कौन सी हैं? हाँ, सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय आते हैं। ज्ञानेंद्रियों में आँख, नाक, जीवा, कान और त्वचा, ये हो गए ज्ञानेंद्रिय। इन्हें कहा जाता है कि नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, है ना, ये ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रियों में आते हैं हाथ, पाँव मतलब हमारे लिम्स, और प्रजनन का ऑर्गन मतलब प्रोक्रिएटरी ऑर्गन जो नर और मादी में रहता है, और उत्सर्जन का ऑर्गन मतलब जो जो एक्सट्रीकेशन का ऑर्गन जो रहता है शरीर में वो। और पांचवा है सेंस ऑफ टच। ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ठीक 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 है प्रभु जी। हाँ, हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, आशा माता जी आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कंक्लूड करते हैं। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।